बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे। तो आजकल जो है, जैसा आप जानते हैं कि मौसम सरमा जो है ये इसमें जो है दिन ब दिन जो है ये सर्दी में शिद्दत आ रही है। और ये जो आगे से महीना या डेढ़ महीना आ रहा है, तो ये काफ़ी शदीद ये सर्द जो मौसम होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कबूतरों को जो बीमारियां मुख्तलिफ जो हैं वो लाहक होने का अंदेशा होता है जी। तो इसमें कबूतरों को बहुत ज़्यादा जो है इसमें निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इनकी जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसका सबसे पहला तो ये है कि कबूतरों को ये जो शदीद ठंड आ रही है या शुरू हो चुकी है, तो इससे बचाने की ज़रूरत है जी सबसे पहले कबूतरों को। तो सबसे पहला तो यही है कि आपके जो भी हमारे कबूतरों में के जो डरबे हैं या केजेस हैं, इनमें जो हवा की क्रॉसिंग है यानी यानी हवा की जो आमदोरफ्त है, उसका जो सोर्स है उसको बंद किया जाए जी। इसमें पहला ये है कि अगर वो रोशनदान वगैरह हैं या तो उसको जो है वो शीट से बंद बंद कर दिया जाए। तो दूसरा ये है कि जो इनके जो दरवाजे होते हैं केजेस के, तो इनके भी जो है प्लास्टिक की शीट इस पर लगा दी जाए। तो उससे ये है कि ज़रा एयर टाइट हो जाते हैं और जितनी हवा की आमदोरफ्त कम होती जाएगी या हवा की जो आमदोरफ्त है वो बंद हो जाएगी, तो इससे कबूतर जो है वो सही रहते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है वो अंदर यानी जो केज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो है वो गर्म रहता है। वो बाहर के दर्जा हरारत की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है वो कबूतर भी ठीक रहते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे जो निकले होते हैं, छोटे जो नौज़ायदा बच्चे हैं, वो भी ठीक रहते हैं। उसमें जो मॉर्टेलिटी की रेशियो है या जो जो मर जाते हैं, तो वो ज़रा इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है जी। तो इसमें पहला तो यही है कि जो हवा की क्रॉसिंग है या एयर क्रॉसिंग जो है वो अपने डब्बों में ये जितने भी जो भी केजेस हैं, इनको जो है वो फौरी तौर पे इसको बंद किया जाए जी। और दूसरा ये है कि अगर कबूतर जो है वो फ़र्श पे आमतौर पे बैठ जाते हैं, तो इससे ये होता है कि जो कबूतर के पाँव हैं या इनके पंजे जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे नहीं होने चाहिए सर्दियों में। तो इसका एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर जो है या तो कोई आप शीट इसके ऊपर बिछाएं, ताकि वो जो फर्श की जो ठंडक है वो कबूतरों तक ना पहुँचे। तो दूसरा या ये है कि आमतौर पे ये जो काफ़ी पुराना हमारे बुज़ुर्गों से ये तरीका चला आ रहा है कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, मौसम सरमा का आगाज़ होता है, तो कबूतरों के जो फ़र्श हैं उसकी जो सफाई है वो बंद कर दी जाती है। उससे ये है कि बीठों की एक लेयर जो है ये इसके ऊपर आ जाती है। तो अगर कबूतर जो है फ़र्श पे बैठा भी है, तो वो काफ़ी हद तक वो ठंड से बचा रहता है। तो एक तरीका ये देसी सा एक तरीका है जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है जी। तो ये है, या फिर ये है कि अगर डेली सफाई भी करते हैं, तो फिर ये है कि कबूतर जो है वो फर्श पे कम से कम बैठे, और इसके ऊपर जो है वो जो लकड़ी के जो फट्टे वगैरह लगे होते हैं, तो इनके अगर कबूतर बैठे या अपने खानों में बैठे जो अमूमन लकड़ी के ही होते हैं, तो या अगर मिट्टी के भी हैं वो भी ठीक हैं, ये भी इंसुलेटेड होते हैं। तो इसका ये है कि कबूतर जो है फ़र्श पे कम से कम जो है वो रात को स्टे करें, तो इससे कबूतर जो है वो बचे रहते हैं। और तीसरा ये है कि जितने भी इनके कैबिनेट्स या खाने होते हैं कबूतरों के जिनमें ये ब्रीड करते हैं, तो उसमें ये जो सेब की पेटियों में ये जो इसके चीड़ के पत्ते आते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, तो ये अगर इसमें काफ़ी मिकदार में इसको जो है वहाँ पे रखा जाए, तो इससे ये है कि कबूतरों के अंडे जो हैं वो भी ज़रा गर्म रहते हैं जी। इसमें कबूतरों को जो प्रॉपर एक हीट चाहिए उसकी इंक्यूबेशन के लिए या आगे बच्चा निकलने के लिए, तो वो उसको प्रॉपर मिलती रहती है। और बीठें जो हैं वो भी उस पर ऊपर गीली बीठें जो हैं वो नहीं आती। तो इसका द बेस्ट वे इसमें बेहतर तरीका यही है कि हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है ये गीली बीठें जो हैं ये निकाल दी जाएँ। ये जो खाने होते हैं ब्रीडिंग के लिए जो है, जिसमें जो अंडे बच्चे कबूतर निकाल रहे हैं, चाहे वो काबक है और या फिर वो अगर वो दूसरा खाना है इनका कैबिनेट है,
तो इसकी जो है वो सफाई हफ्ते में एक दिन, सफाई से मुराद है कि जो गीली पेटियाँ हैं उनको ऊपर से निकाल दिया जाए ताकि बच्चों में ठंडक ना आए जो बच्चे निकले हुए हैं, और दूसरा ये है कि जो अंडे इन्होंने दिए हुए तो उन वो भी गर्म रहें। तो इससे ये जो है हम कबूतरों को काफ़ी हद तक जो है वो अपने बचा सकते हैं जी सर्दी से। ये तो फिज़िकल मेथड्स हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो आप कबूतरों को सर्दी से जो है वो महफूज रख सकते हैं जी। और सेकंड ये है कि इसके लिए अच्छे जो है वो बड़े बैलेंस्ड जो है वो दाने की ज़रूरत होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ये ब्रीडिंग सीज़न होता है। और वैसे भी आपने वो नोट किया होगा कि गर्मियों की निस्बत जो है वो कबूतर दाना सर्दी में ज़्यादा खाते हैं, सर्दियों के मौसम में दाना ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह ये है कि गर्मियों में कबूतर जो है वो पानी ज़्यादा पीते हैं, सर्दियों में पानी जो है वो कम पीते हैं। और दूसरा ये है कि कबूतर को अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए और उसको हीटअप रखने के लिए तो इसको जो है वो दाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए कबूतर जो है अमूमन सर्दियों में जो है इनकी जो दाने की कंजप्शन है या दाने की जो खपत है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें ये है कि जितना आप बैलेंस डाइट इनको डालेंगे, बैलेंस डाइट से मुराद है कि इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, नशास्ता यानी इसमें हो, इसमें लहमियात भी हो यानी प्रोटीन जो है वो हो, और इसके साथ साथ जो है इसमें फ़ैट्स भी हो यानी चिकनाई जो है ये भी इसमें मौजूद हो। तो इसका ये है कि दालों का दाना आजकल लाहौर में तो बहुत अच्छा मिलता है जी, अब तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के हर सिटी में ये अवेलेबल होता है। तो ये दालों वाला साफ़ सुथरा दाना, और इसमें जो है वो चने और मक्की जो है वो ज़रूर शामिल करवाएं जी। और दूसरा ये है कि आजकल कबूतरों को ऑयली सीड्स की ज़रूरत होती है, यानी वो दाना जिसमें तेल ज़्यादा हो। तो इसमें आजकल तोरिया भी अगर मिल जाए तो दी बेस्ट है, अदरवाइज़ सरसों आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाने में। और इसके अलावा जो है वो खुर्तम, ये भी एक ऑयली सीड्स होते हैं जी। और सूरजमुखी के बीज है जी। और इसके अलावा मोठ है, तिल है। ये बहुत सारे लोग जो है वो अपने इसके मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये दिसंबर और जनवरी में और फरवरी के मिड तक ये जो है ये आप जो बैलेंस डाइट है या ऑयली सीड्स जो हैं वो इनके दाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे ये है कि पहली बात तो ये है कि जो आपका ब्रीडिंग फ्लॉक है जो वो सेहतमंद रहेगा, और दूसरा ये है कि इसके साथ बच्चों की जो पलवाई है वो भी बहुत बहुत अच्छी होती है। तो इसके साथ साथ जो है कबूतरों को जो ब्रीडिंग आपका फ्लॉक है या जिससे आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं जिन पेयर से, तो उनको एक तो बैलेंस डाइट के अलावा जो है 2-3 चीज़ों की और भी ज़रूरत होती है। तो इसमें एक तो ग्रेट आप इनको ज़रूर डालें जी। तो इसमें जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि अगर ग्रेट जो है आजकल प्रिपेयर्ड भी चूँकि मिल जाती है फॉर्म में ये वेटरी स्टोर से, तो इसमें मिल्टॉन पाउडर है जी, स्टमक पाउडर है और ज़ीरो की चिप्स जो है कि अगर आप मिला लें तो ये बड़ा अच्छा एक ग्रेट बन जाती है। तो इसमें एक फॉस्फेट पाउडर भी मिलता है, तो ये जो है वो भी अगर आप मिला लें तो वो भी बड़ी अच्छी ग्रेट एक आपकी बन जाती है। तो ये आप किसी साफ़ सुथरे बर्तन में केज के अंदर रखें जी। और आजकल चूँकि सर्दी जो बढ़ती जाती है तो वो बर्तन जो है वो गीला हो जाता है, तो द बेस्ट वे इसके उसको जो है डेली जो है वो साफ़ कर लिया जाए और उसमें थोड़ी सी मिकदार में ग्रेट जो है वो रख दी जाए, तो वो कबूतर जो है उसको बड़े शौक़ से खाते रहते हैं जी। तो इससे ये है कि कबूतर ना सिर्फ उनका हाजमा अच्छा रहता है बल्कि इनकी दूसरी जो विटामिन या ट्रेस एलिमेंट्स, इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये ट्रेस एलिमेंट्स की भी जो कमी है वो भी पूरी होती रहती है और इससे कबूतर जो है वो बड़े सेहतमंद रहते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है इसको हम कहते हैं सप्लीमेंटेशन। यानी सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल खुराक है उसके अलावा जो हम चीज़ें किसी भी मतलब कबूतरों को देते हैं उनको हम सप्लीमेंट्स कहते हैं जी। तो सप्लीमेंट्स में जो है विटामिन्स आते हैं जी, ये जो मल्टी विटामिन्स पाउडर मिलते हैं बाज़ार में हम, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें मैं तो वो साइमोस्टेस पाउडर इस्तेमाल करता हूँ जी। तो ये कोई भी विटामिन साइमोस्टेस है, लाइजोविट तो ज़रा लिक्विड फॉर्म में होता है जी, और इसके अलावा जो है इसमें साइमोडेक है और भी बहुत सारे विटामिन मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो हैं वो मल्टी विटामिन पाउडर्स जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसकी मिकदार जो अमूमन ये होती है कि जो चाय वाला चम्मच है तो इसका 1/4 हिस्सा चाय वाला चम्मच जो है वो 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करते हैं जी। और ये हफ्ते में 2 दिन लाजमी इस्तेमाल करें।
तो इसमें आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स से मुराद है कि इसमें नमकियात भी शामिल होते हैं, और ख़ास तौर पे विटामिन वो ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी हो। तो विटामिन सी की जो है वो कबूतरों को सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे जो है वो उनको काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। उनको ये कबूतरों को ये हीटअप भी रखती है, ये उनको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। तो ये इससे जो है बच्चों की पलवाई भी बहुत अच्छी होती है जी। तो ये 2 दिन जो है बग़ैर किसी यानी कंटिन्यूली 2 दिन जो है वो ये विटामिन ज़रूर दें कबूतरों को आजकल। और इसके अलावा ग्रेट उनका ये लाजमी इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा हमारे जो देसी पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैं जो अमूमन जो है जी जो इस्तेमाल करवाता हूँ हफ्ते में 1 दिन देसी पानी लाजमी करवाते हैं जी। तो इसमें ये है कि ये आप पानी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके उबाल सकते हैं। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो जी जो है वो 2 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो उसमें जो है एक बड़ा जो चम्मच है ये खाने वाला जिसको हम कहते हैं, तो ये सौंफ का, और एक बड़ा चम्मच जो है वो अनारदाना जी, और एक बड़ा चम्मच जो है वो अजवाइन। अजवाइन देसी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो देसी अजवाइन आ जाती है जी। तो इसमें मतलब तकरीबन को 5 से 6 बड़ी इलायची इसके दाने निकाल के आप डाल सकते हैं जी। और इसके अलावा जो है तकरीबन 20 से 25 या 30 जो है वो काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करें जी। और 3 से 4 टुकड़े जो है वो दालचीनी जी। और इसमें 3 से 4 या 5 लौंग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसके अलावा इसमें जो अदरक, एक नॉर्मल साइज़ का अदरक का टुकड़ा लेके उसको आप जो है वो क्रश कर लें और इसमें डाल लें ये जो आपने पानी उबालना है। और इसके साथ जो एक लहसुन पूरा लेके उसको छील के, तो उसके भी जो टुकड़े हैं लहसुन के उसको भी आप क्रश करके जो है इसमें डाल लें। और इन तमाम चीज़ों को जो है जी वो उबाल लें। और उबाल के जब ये 2 लीटर से तकरीबन 1.5 लीटर ले रह जाए तो इसमें कोई आधा लीटर और पानी दूसरा सादा शामिल करके, या 1 लीटर और इसमें पानी शामिल करें। नीम गर्म पानी जो है वो दाने के साथ इस्तेमाल करें जी हफ्ते में 1 दिन। तो इंशाल्लाह कबूतर जो है वो इनका हाजमा भी सही रहेगा और मुख्तलिफ बीमारियों से इनका बचाव भी रहेगा। तो ये तो वही यानी जो इन प्रैक्टिस हमारे मेथड्स हैं ये मतलब चले आ रहे हैं ताकि कबूतरों को जो है वो सर्दी से बचाया जाए, और जो मुख्तलिफ बीमारियाँ सर्दियों में हमलावर होती हैं उनसे कबूतरों को जो है जी वो बचाव रहे। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो मैं आपको मुख्तलिफ जो आजकल बीमारियां कबूतरों में आती हैं और उनका इलाज जो है तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट वीडियोस में आगे हमारा ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो जो है आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम।